एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबर से हवाला और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर। आजकल देश में चल रहे मॉब लिंचिंग के मामले में जाफराबाद के बाबर उलूम मदरसे के हेड जनाब दाऊद कासमी जी ने इतना अच्छा बयान दिया कि लोग उसको सुने और सुनकर उसकी जो है एहतराम करें, ताकि जो ये मॉब लिंचिंग का मामला है ये आगे ना बढ़े। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता इदरीस जे के द्वारा यहाँ पर। आलम के साथ एक हादसा हुआ है, इसे आप हादसे को क्या मान के चलते हैं और इसमें आपने क्या क्या कार्रवाई की, और ये हादसे अभी से नहीं काफ़ी पहले से होते आ रहे हैं, उस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, तारुफ दे अपना। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है, मदरसा बाबुल उलूम का मोहतम हूँ, जमीयत उलमा सूबा दिल्ली का नायब सदर हूँ। ये हादसा जो हुआ है आफ्ताब आलम का तकरीबन 6 और 7 तारीख की दरमियानी शब में, दरमियानी रात में, नहीं इसी सितंबर को ही। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से तकरीबन 5-6 साल से मॉब लिंचिंग का मामला चल रहा है। अभी चंद दिनों में ही एक तो गुड़गांव में हुआ है नौमान का, एक सोनीपत में हुआ है, उनका हाथ तक काट दिया, और एक बरेली में हुआ है जिनको बिल्कुल जान से मार दिया। और चौथा हादसा ये है आफ्ताब आलम का। ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है, कैब ड्राइवर है, कैब गाड़ी इनकी किराए पर लेके गए बुलंदशहर। वहाँ ये सवारी छोड़ कर आ रहे थे और रास्ते में जो है 2-3 सवारी इनके साथ बैठ गई, 3 बताते हैं, और वो शराब वगैरह पीने लगे और इनके साथ जो मामला किया है मार का, पीट का, और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे अनाप शनाप शब्द कहलवाने की कोशिश की, और इनको बादलपुर थाने से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले हाईवे पर जान से मारकर नीचे उतारा और मार दिया और वहीं फेंक दिया। उसके बाद इनके लड़कों ने जो है उसके मोबाइल के ज़रिए, जो मोबाइल इनका था असल में इन्होंने उसे पहले ही जब देखा कि मेरे साथ लेंग थेंग हो रही है, किसी तरह से उसे ऑन करके और नीचे डाल लिया गाड़ी में। इनकी जो बातें हुई वो तकरीबन उसमें रिकॉर्ड होती रही, जिससे पता भी लगा है कि लोगों ने क्या क्या शब्द बोले हैं। उसमें तकरीबन वो ये कहते भी नज़र आ रहे हैं कि जय श्री राम बोलो। तो जाहिर बात है कि वो लूट मार का मामला नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग का मामला है, और ऐसे ही मामले अब ज़्यादा हिंदुस्तान में हो रहे हैं चंद सालों से। तो फिर इसको उतार के नीचे मार के डाल दिया है और वो लोग तो भाग गए हैं। पुलिस ने उसे देखा है, इनके बच्चे वहाँ पहुँचे हैं, और फिर ये इनकी लाश इनको रात को 3-4 घंटे के बाद दे दी गई है। उसे इन्होंने दफन कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई? पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस ने अपनी वो तो कर रही थी कार्रवाई, बादलपुर थाने की पुलिस, और उन्होंने इनसे पूछताछ भी की। जाहिर बातें करनी भी चाहिए, आप कौन है, कहाँ से आए, कैसे हैं, ये कहाँ गए थे। और पुलिस जो है इस वक्त भी ये कह रही है कि ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है, बल्कि ये जो है ऐसे ही लूटपाट का है। और उनके बच्चों का जो रिकॉर्डिंग है उनके पास, और उनकी जो बेवा है उनका, और उनके वालिद भी अभी ज़िंदा हैं, आफ्ताब आलम के वालिद ज़िंदा है। वो कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग का मामला है। और देखिए, हुकूमत को ऐसे मामलात पर बहुत ज़्यादा गौर देने की और फ़िक्र करने की ज़रूरत है। जहाँ चाहे हिंदुस्तान में अब हम लोग महफूज नहीं हैं, जहाँ जाए वो तो उन्हें तो उनके तो दाढ़ी और टोपी भी नहीं थी। अल्लाह ना करे हम जैसा कोई दाढ़ी टोपी वाला होगा, उसे तो चलते चलते नोच के खा जाएंगे। एक आदमी क्या हैसियत है उसकी, जहाँ 3-4 आदमी हो जाए। वक्तिया सरकार से क्या अपील करना चाहिए? वो हुकूमत का काम है, हुकूमत तमाम शहरियों को महफूज रखे, अमन व अमान के साथ रखे, और जो वो जालिम हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि हम इस तरह के मामलात करें। कहीं भी कुछ कर देते हैं, सोनीपत में हाथ ही काट के फेंक दिया उस लड़के का, और जो गुड़गांव में जिसको मारा है लुकमान नाम का लड़का, जो मेवात में घासेड़ा गांव से ताल्लुक़ है उसका, उसे हथौड़ों से मारा, हथौड़ों से। वो तो अल्लाह ना करे कैसे बच गया है, और फिर ले जाके शमशान में उसके ऊपर तेल भी डाल दिया है। पुलिस पहुंच गई, जो बच गए, और उसके कानों में गर्म पानी तक डाला है। बताइए आप, जुल्म की भी हद होती है। इंसान इंसान को खा रहा है, इंसान इंसानियत का भूखा हो गया है, बिल्कुल हैवानियत आ गई, कोई इंसानियत ही नहीं रही। और ये कोई बहुत बड़े उसकी बात नहीं है जो ये लोग चाहते हैं कि हम ऐसा करके किसी को दबा लेंगे। ये बेकार की बात है, दबाया नहीं जा सकता, बल्कि किसी को जब सताया जाता है
फिर वो और ऊपर उठता है। उलेमा हिंद इसमें क्या किरदार? जमीयत उलमा हिंद इनके साथ पूरी है। हमें जैसे ही पता लगा, परसों शाम को ही हम उनके घर पर गए। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया के, घर कहाँ पे है? मौलाना गयूर और मैं मोहम्मद दाऊद, त्रिलोकपुरी सेक्टर 65 में उनका मकान है। हम उनके घर पर गए और हमने जमीयत उलमा का वकील भी बुलाया और हमने कहा कि वकील जमीयत उलमा का आपके लिए है, आखिरी हद तक केस लड़ेंगे, एक पैसा नहीं, जमीयत आपको वकील देगी, आपके साथ है, इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, लेके यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। और उनके बच्चों के 3 बच्चे उनके पढ़ते हैं। बताइए, उनकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। उन 3 बच्चों का मामला क्या, हुकूमत से हमारी तो ये भी अपील है, कम से कम उनकी बेवा को और उनके बूढ़े वालिदैन को और उन बच्चों को जो पढ़ते हैं उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। जब सबको दिया जाता है उनको भी दिया जाए। इस मामले में आप और क्या कदम उठाएंगे अगर इस तरफ कोई ध्यान ना दिया गया वक्तिया सरकार? नहीं, हम जो है पूरा देखिए, हिंदुस्तान में अदालत का निज़ाम है और अदालत से इंसाफ की अभी उम्मीदें हैं, अदालतों से इंसाफ मिलता है। हम इनका मामला लेके नीचे से कड़कोटडूमा से और सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम कार्रवाई करते रहेंगे। जी मौलाना साहब, आप इस मामले में जैसे मौलाना ने इसमें क्या, तो आप उसके मामले में क्या कहना चाहते हैं? ये आफ्ताब आलम का मामला, आफ्ताब आलम के मामले में, क्योंकि मैं भी जमीयत उलमा का एक छोटा सा खादिम हूँ और आपने पहले सवाल भी किया, जमीयत उलमा हमेशा ऐसा नहीं कि खालिस मुसलमानों की ही मुकदमात लड़ती है या उन्हीं के साथ वो रहमदिली का मामला करती है, बल्कि बिरादरान वतन में चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर वो मज़लूम है तो हमेशा जमीयत उलमा उसके साथ खड़ी हुई है। रही दूसरी चीज़ ये कि मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। तो उम्मीदें तो अभी बाकी हैं, लेकिन मैं ख़ास तौर से बिरादरान वतन से गुजारिश करूँगा, इन हालात में जो हालात मुल्क के चल रहे हैं कि नाम पूछ करके मोब लिंचिंग कर देना या शक्ल और सूरत देख करके उसको पीट कर मार देना, असल में ये हमारे मुल्क की परंपरा और रिवायत नहीं थी। लेकिन मालूम नहीं कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, चेहरे के नाम पर, दाढ़ी देखकर, कुर्ते पजामा देख कर के उसको मारपीट जो रास्तों में सफ़र में की जा रही है, ये बहुत ही गलत बात है। मैं हिंदुस्तान के उन 1 अरब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सामने आए और अच्छाई के साथ खड़े होकर के उन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, रास्ते में जो लोगों को मार रहे हैं। जी आप अपना तारुफ दें। मेरा नाम दिलशाद अहमद इस्लाही है जी, और मैं जमीयत उलमा हिंद का खादिम हूँ जी। और ये जो मामला हुआ आफ्ताब आलम का, या हाँ, ये जो मामला हुआ, देखिए मुल्क हिंदुस्तान जो है वो जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर सबको अपने अपने मज़हब पर रहने और जीने का हक़ हासिल है। कोई एक फ़िरका या कोई एक मज़हब के आदमी दूसरे पर अगर जुल्म तशद्दुद करते हैं तो वो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है जी। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ऐसे जुल्म तशद्दुद को रोका जाए और उनकी मदद की जाए, जिनके साथ ये हुआ है उनकी मदद की जाए। जी बोलिए। हाँ सवाल पूछा। तो दोस्तों, जैसे ये हमारे मौलाना दाऊद साहब सब ने कहा कि मतलब लिंक चली, मानवता सर्वोपरि, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, इंसान को ये सिखाया गया कि मानव सर्वप्रथम, यानी मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन वो इंसान की शक्ल में जो जानवर घूम रहे हैं, तो मोदी योगी जी से मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमान तो पहले ना दबे थे ना दबेंगे, लेकिन धर्म मैन नहीं है, मैन है इंसानियत। क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओथ ली है, संविधान की जो ओथ ली है, ये ओथ ली है कि हर आदमी को सर्वन्याय मिलेगा। तो योगी जी से मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी से प्लीज़, और सबको कम से 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार के जो बच्चे लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको शिक्षा का प्रावधान हो और आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जय हिंद।